नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा और मेरे साथ हैं राजेश्वरी सचदेव और आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। और आज का हमारा मुद्दा है हमारा गट, हमारा पेट, जिसके अंदर ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनका एक निवास स्थान है हमारा पेट। हमारा गट क्या है? हमारा गट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, जिसमें पेट और आंत पूरा आता है, उसमें रहने वाले जीवाणु, कीटाणु या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वो हमारी सेहत के लिए क्या करते हैं, उसके बारे में आज हम लंबी बातचीत करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू कीप योर गट हेल्दी। गट हेल्दी, जनरली हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सैनिटाइज, साफ सुथरे। तो पेट के अंदर तो कोई सैनिटेशन है नहीं, लोग रह रहे हैं, मतलब माइक्रोब्स रह रहे हैं, बैक्टीरिया रह रहा है, पता नहीं क्या क्या रह रहा है। तो ये कैसे हेल्दी होता है, इनका रहना कैसे हेल्दी होता है? तो हमारा शरीर होस्ट है ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के लिए। जितने अपने शरीर में सेल्स हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा आपके शरीर में ये जीवाणु रहते हैं, जो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बड़े सारे तरह के जीवाणु। वायरस भी होते हैं अंदर? यस, वो आपके शरीर में रह रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड बोथ। अच्छे बुरे दोनों साथ में कम्युनिटी ड्वेलिंग में रहते हैं और इनके द्वारा ऐसी चीज़ें बनती हैं जो शरीर के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि डाइजेशन ज़रूरी है, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन, एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन, विटामिन्स बनाते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। हाँ, सुन रही ऐसे देख रहे हो, मुझे लग रहा है मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हर डिपार्टमेंट में इनका काम है। अरे, गट का ब्रेन एक्सिस, गट का स्किन एक्सिस, गट का लंग से कनेक्शन, हर ऑर्गन से उसका कनेक्शन है और गट के माइक्रोब्स आपका ये कनेक्शन स्थापित करते हैं। और एक मजे की बात ये है कि आपके जो पेट में कीटाणु है, जो ये जीवाणु है, इनका टोटल वजन 1.5 से 2 किलो हो सकता है। ओह, तो मतलब जब अगली बार मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हूँ तो 2 किलो माइनस कर दूं कि ये मेरे कीटाणु है। होना जरूरी है, बिकॉज दैट डिसाइड्स कि आप कितने हेल्दी हैं और आपने कितने अच्छे दोस्तों को पाल रखा है। तो ये जो हमारे हर सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, ये अलग अलग तरह के होंगे, ये भी अपने आप में बैलेंस में होंगे। तो ये जो कीटाणु हैं, ये जो बैक्टीरियाज हमारे पेट के अंदर हैं, ये किस तरह से बैलेंस में रहते हैं, या ऐसा हम लोग क्या गलत कर रहे हैं कि हम हर बार कह रहे हैं? आजकल जैसे हम लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं तो पहले लोग अच्छे अच्छे पकवानों की बात करते थे, अच्छा अच्छा खाने की बात करते हैं। अब ज़्यादातर ये कहते हैं यार एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, बर्पिंग की प्रॉब्लम है। तो ये क्या सब कुछ आजकल हिला हुआ है? मैंने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। सो बेसिकली गट कैसे हेल्दी रखा जाए? गट को हेल्दी रखना बड़ा आसान है। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, नो स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। गट बैक्टीरिया को एक्सरसाइज बहुत पसंद है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें। और खाने में शुगर एक्सेस, प्रोसेस्ड फूड, टू मच सॉल्ट, इन सब को दूर कर दें तो आपका गट अच्छा है। तो बेसिकली हर बार में हम यही कहते हैं अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो, गट को एक्सरसाइज पसंद है, हर एक के हिसाब से वो हेल्दी खा रहा है, फिर क्यों गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? ये जो गट बैक्टीरिया है, ये आपके शरीर में मेहमान है। आप ऐसा जो खाना जो आपको नहीं पचता, ओके, नहीं पचता इन द सेंस फाइबर्स जो आप नहीं पचा पाते, जो कि यूजुअली आपके वेजिटेबल्स में होते हैं, आपके दालों के छिलकों में होते हैं, वो फाइबर्स आपके बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट सोर्स है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स या सेल्यूलोज आपके पेट में जाता है, उस पे ये दावत करते हैं। और अगर आप उनको ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, फाइबर्स नहीं दे रहे हैं, अगर उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता है, तो आपके अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उनकी जब संख्या कम होने लगती है तो बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और आपका गट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो है एसिडिटी, ब्लोटिंग, बर्पिंग, नींद नहीं आना, मूड स्विंग्स होना, लिवर खराब होना। हम मेहमान नवाजी अच्छी नहीं कर रहे हैं जब तक हम सब कुछ अपने खाने में ना खाएं। सो मतलब अगर हम ये कहें कि वो वी आर ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट एंड वी आर स्किप्ड आउट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हम लोग फाइबर्स ढंग से नहीं खा रहे, तो हम कहीं जाकर इन द लॉन्ग रन अपने आप के साथ गलत कर रहे हैं। दिक्कत तब होती है कि जब आप सच्ची में आप प्रोटीन ओनली पे चले जाए और आपने फाइबर हटा दिए, दैट विल नॉट हेल्प योर गट। और आपने सिर्फ कार्ब्स खाए और आपने सिर्फ फैट खाया,
एवरीथिंग इन आइसोलेशन इज नॉट अ गुड डाइट। अगर आपको गट बैक्टीरिया ठीक रखने हैं तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आपने उनको मेहमान बनाया है तो आपको रोज दावत तो देनी है। तो मतलब जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज होती है और कहा जाता है कि आपको ये वाला एलिमेंट खाने में कम करना है, तो दे शुड डू इट अंडर डॉक्टर्स एडवाइस, ताकि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर उनको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें अपनी डाइट में। आयुर्वेद से लेके हिपोक्रेटिस तक सब मानते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ है कि आपका गट ठीक नहीं है। आयुर्वेद में उसके लिए श्लोक है कि रोग सर्व अपि इति मंद अग्नि, यानी अग्नि मंद होने के कारण सारे ही रोग शुरू होते हैं। और पेट की बीमारियां बहुत कॉमन है और उसका सारा क्रेडिट आपके खान पान को ही जाता है और आपके इन रिटर्न गट बैक्टीरिया को जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कहते हैं कि जब खाने में आपका हाजमा बहुत अच्छा नहीं हो तो आप प्रीबायोटिक खाओ, प्रोबायोटिक खाओ। तो ये जो प्री और प्रोबायोटिक है ये क्या है? प्रीबायोटिक्स आर द फूड फॉर योर बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द गट। तो सारे प्रीबायोटिक्स वो सारी चीज़ें हैं जो आपके बैक्टीरिया बहुत पसंद करते हैं। यूजुअली फाइबर्स जो आप पचा नहीं पाते वो आपके सलाद में हो सकते हैं, गाजर में हो सकते हैं, त्रिफला में हो सकते हैं। गार्लिक, अनियन आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। इनमें जो तत्व हैं वो आपके बैक्टीरिया को बड़े पसंद हैं, तो आप इन सबको खाना शुरू करें। त्रिफला इज रिच इन पॉलीफिनॉल्स जो बैक्टीरिया को बड़ा पसंद है और उस पर वो थ्राइव करते हैं। तो त्रिफला बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द गट। ऑल दीज थिंग्स विच आर फाइब्रस, which are natural, which are from vegetable sources, become your food and prebiotics। तो ये पूरी कहानी है प्रीबायोटिक की। जो फाइबर आपसे डाइजेस्ट नहीं होता वो आप दे दें, आपके बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके मज़े करेंगे। जब हम प्रीबायोटिक कहते हैं तो डज दिस ऑल्सो मीन कि इसको खाने के पहले खाना चाहिए या खाने के साथ लेना चाहिए? खाने के साथ, ये आपके खाने में होना चाहिए। प्रीबायोटिक के 3 रूल्स हैं जो अभी नया डेफिनेशन है। प्रीबायोटिक वो चीज़ें हैं जो एसिडिक पीएच से ना डाइजेस्ट हो, यानी पेट से पास हो जाए। प्रीबायोटिक वो चीज़ें हैं जो शरीर में तुरंत एब्जॉर्ब नहीं हो, थोड़ी देर टिके क्योंकि बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे। और प्रीबायोटिक वो चीज़ें हैं जो आंत में जाके धीरे धीरे फर्मेंट हो। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो कोई पूरा करता है वो एक प्रीबायोटिक प्रोडक्ट है। ये तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। हाँ जी। जब आपने पहली वाली बात बोली कि वो अपने पेट के एसिड्स के वहाँ जाते वक्त रुके या निकल जाए, मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, प्रीबायोटिक पेट के एसिड से ना पचे। क्या होता है, खाने का फर्स्ट एसिमिलेशन या ब्रेकडाउन पेट में होता है। पेट होता है एसिडिक, जहाँ पे ऑलमोस्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.8 to 2 pH पे होता है, विच इज़ वेरी एसिडिक। और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे कि बिखर जाएंगी। ये प्रीबायोटिक यहाँ नहीं पचते और आगे निकल जाते हैं और उनका पचन होता है अतड़ियों में। वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होने चाहिए जैसे कि शुगर वगैरह की तुरंत एब्जॉर्ब होकर एनर्जी दे। उनको थोड़ी देर वहाँ पे फर्मेंट होना पड़ता है जिससे कि बैक्टीरिया उसको तोड़ें, उसको खाएं और उसके बाद ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें जो आपके लिए स्वास्थ्य में लाभदायी हो। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाईपास करके निकल जाए सीधे हमारे बैक्टीरिया के पास। गॉट इट। और प्रोबायोटिक क्या हुआ? प्रोबायोटिक आर लाइव बैक्टीरिया जिसको हम सेवन करते हैं तो डायरेक्टली शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। और ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने एंटीबायोटिक खाई हो, प्रोलॉन्ग बीमारी हो, आपको बार बार लूज मोशंस हो या कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे टाइम पे प्रोबायोटिक्स हम देते हैं। सबसे आसान है कि आप दही या छाछ ले लें। तो अब मुझे जाके समझ आई कि प्रीबायोटिक वो चीज़ें हैं जो खाना है आपके बैक्टीरिया के लिए, मतलब आपके पेट में जो रह रहे हैं ऑलरेडी उनका पेट भरते हैं। और प्रोबायोटिक वो हैं जो नए कीटाणु इंट्रोड्यूस करते हैं, नए हेल्दी कीटाणु इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, करेक्शन। ठीक है। सो ये प्रोबायोटिक जो है ये भी खाने के साथ खाया जाता है? बिल्कुल, हमारे खानों में होता है। आपके खाने में सिरका है विच इज़ फर्मेंटेड, थोड़े बैक्टीरिया उसमें होते हैं। आपके खाने में दही है, आपके खाने में छाछ है, आपके खाने में पिकल्स हैं जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो इसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं और ये ज़रूरी है पेट के लिए कि वो जाएं और वहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया बनाएं। मोस्टली दही और छाछ आपका प्राइमरी सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि दही से बेहतर छाछ होता है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि छाछ में ज़्यादा प्रोबायोटिक है या छाछ ज़्यादा आसानी से एसिमिलेट होता है अंदर?
छाछ ज़्यादा आसानी से एसिमुलेट होता है अंदर, छाछ हल्का हो जाता है, दही बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। क्यों? दही आयुर्वेद अनुसार अभिसंधि और गुरु यानी समथिंग विच ब्लॉक्स द चैनल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हेवी टू डाइजेस्ट, गुरु यानी हेवी टू डाइजेस्ट। तो ऐसी चीज़ें जब आपका पेट ऑलरेडी खराब हो तो उसमें हैवीनेस डालने से दिक्कत हो जाती है। जब आप दही लेते हैं उसमें 4 गुना पानी मिलाते हैं, थोड़ा नमक जिंजर मिलाते हैं, तो बनाते हैं छाछ जो कि हल्की है, पानी युक्त है और इजी टू एसिमुलेट है, और वो बैक्टीरिया आपके शरीर में तुरंत जाके काम करना शुरू करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि सारे के सारे लाइव बैक्टीरिया जब पेट से गुजरते हैं, एसिडिक पीएच से गुजरते हैं, तो थोड़े तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट कुछ अंश जाके वहाँ पे कॉलोनी बनाने लगता है और 1 से 2 हफ्ते में आपके पास फिर से अच्छे बैक्टीरिया दिखने लगते हैं। कैसे पता चले किसी को? वैसे तो मुझे पता है, बहुतों को इसका जवाब पता है कि पेट खराब हो फटाफट हमारी नानी दादी मम्मियाँ ही बोल देती हैं कि हाँ हाँ पेट ठीक नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी ऐसे कोई सिम्टम्स जिससे मालूम पड़े कि गट हेल्थ है खराब, जिस वजह से ये आसार नज़र आ रहे हैं? लगातार कॉन्स्टिपेशन बने रहना या बीच बीच में लूज मोशंस होना, अगर हम सिंड्रोमिक बताएं तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। एसिडिटी बनी रहना, ब्लोटिंग बनी रहना, आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करना, शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम, लो B12, मूड स्विंग्स, नींद नहीं आना, all these are related to poor gut health. So if you have all these symptoms, go and check whether you are eating correct or not, and if you're not eating correct, start correcting it now. तो इसके लिए स्टूल टेस्ट करते होते हैं? हाँ, to know the health of gut bacteria, there are so many stool tests. अगर आपको करवाना है तो आप जाके करवा सकते हैं। इट्स बेस्ट कि आप डॉक्टर से मिले, उनको बोलें कि मुझे एक बार स्टूल टेस्ट करा के जानना है इफ़ माई गट इज़ हेल्दी और नॉट। ये गट का बैलेंस खराब होने की वजह से ऐसी कोई डिजीजेस हैं जो लॉन्ग टर्म अफेक्ट करती हैं? अगर आप बच्चे से लेके अब हम बूढ़ों तक जाते हैं, अगर बच्चा बहुत बचपन में उसका गट फ्लोरा अच्छा डेवलप नहीं हुआ है या बचपन से एंटीबायोटिक दिए गए हैं, तो इट इज़ सीन कि they are prone to asthma if the gut is imbalanced. They are prone to autism. Autism spectrum disorder is also related to poor gut health in children. Allergies ऊपर लगातार होना is also related to poor gut health. Obesity is related to poor gut health. PCOS, mood swings, Alzheimer's in people who are older, memory issues are all related to poor gut health. मैंने पहले कहा था कि 2 हार्मोन्स गट बैक्टीरिया बनाते हैं, एक है सेरोटोनिन जो कि है कामिंग हार्मोन। तो अगर वो सेरोटोनिन नहीं बना रहा है तो आपको हमेशा एंग्जाइटी बनी रहेगी, पैनिक बना रहेगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ। डोपामिन, 50% डोपामिन आपके बैक्टीरिया बना रहे हैं। डोपामिन इज योर रिवॉर्ड हार्मोन। तो अगर आपका डोपामिन लेवल्स आर नॉट गुड तो यू विल ऑलवेज कीप ऑन सीकिंग प्लीजिंग पीपल। तो डोपामिन लेवल्स अगर इम्बैलेंस है तो भी आपको मूड स्विंग्स रहेंगे, एंड अगेन इट इज़ अ साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ। शुगर इश्यूज, बिकॉज these bacteria help to metabolize sugar too. Skin eruptions, बार बार स्किन रैशेस होना, बार बार आपको एक्ने पिंपल्स होना is also a sign of poor gut health. आयुर्वेद क्या कहता है कि गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए लगातार कोई टॉनिक या कुछ लेना चाहिए? गट हेल्थ ऐसे टॉनिक या चीज़ों से ठीक नहीं होता है, वो आपका रूटीन करेक्ट करने से ठीक होता है। तो देर इज़ नो टॉनिक, बट देर आर फ्यू हर्ब्स विच नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड सो दैट आप धीरे धीरे अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा खाना भी दें और लाइव बैक्टीरिया भी दें। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बोथ। तो अब क्या क्या इसमें काम आता है? तो नित्य सेवनीय आहार जो आयुर्वेद बताता है वो मतलब सारे हर रोज खाने वाला। हाँ, वो सारे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीबायोटिक है। उसमें है एक आपकी हरी मूंग, छिलके वाली मूंग जिसमें फाइबर है, इट बिकम्स अ प्रीबायोटिक। देन अगर आप चाहें तो गुड़ुची, गुड़ुची एक ऐसा हर्ब है जिसमें एक तत्व निकलता है सेल्यूलोज विच बिकम्स अ गुड बैक्टीरिया का फूड। सो गुड़ुची सत्व बिकम्स गुड। त्रिफला इज अ वेरी गुड प्रीबायोटिक एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट, आप रोज अपने खाने में महीने भर खाएं, देन योर गट बिकम्स प्रॉपर। मैंने कहा था प्याज लहसुन आर गुड थिंग्स। इसके अलावा जिंजर,
जिंजर का रस या सिर्फ जिंजर की स्टार्च इज़ अ गुड प्रीबायोटिक, इट्स अ गुड फूड फॉर बैक्टीरिया। इट इज़ अ स्टार्च जो काफ़ी खाने में यूज़ होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप जिंजर घिस के उसके रस में 1 चम्मच रस, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के रोज़ सुबह शाम खाने के पहले लेंगे तो भी आपका गट हेल्दी होने लगेगा। इसके अलावा दही में आप थोड़ा खीरा, गाजर, बीटरूट इन सबको मिला के 10-15 मिनट रख के उसको खाएं तो भी इट बिकम्स अ मिक्सचर ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। छाछ मैंने बताया ही है। उसके अलावा पुदीने की चटनी इज अ गुड प्रीबायोटिक। इसके कुछ फाइबर्स हैं जो बैक्टीरिया को बड़े पसंद है। हरी धनिया, धनिया की चटनी, आप लेते जाइए नाम, जितने पत्ते वाले शाक हैं ऑल हैव फाइबर्स विच बिकम प्रीबायोटिक टू द बैक्टीरिया। सो आयुर्वेद में एक बड़ी बढ़िया दवाई है तक्रारिष्ट, जो हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम में बहुत यूज करते हैं। तक्रारिष्ट इज तक्र यानी छाछ को फर्मेंट करके बनाया हुआ प्रोडक्ट जो कि मेडिसिनल पर्पस पे यूज होता है। इसमें चूंकि इट इज फर्मेंटेड, इट हैज सम 13 काइंड ऑफ गुड बैक्टीरिया विच इज नेसेसरी टू improve gut health. Though it is an alcoholic preparation, your doctor will write it for you, but it is good for your gut and gut bacteria. मैं ये जानती हूँ कि इस वक्त हम हेल्दी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और जब हम उन कीटाणुओं की बात करेंगे जिससे हमें इन्फेक्शन होता है जब कुछ गलत खा लें, तो वो तो एक अटैक हो गया बॉडी पे। लेकिन आजकल इतनी बातें हो रही है पैरासाइट्स की जो आपके शरीर में आकर जीते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो क्या वो भी आकर इनको ख़राब करते हैं? क्या हमारे जो गुड बैक्टीरिया उनसे लड़ नहीं पाते? अगर गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? उनका एक काम है आपका इम्यून सिस्टम ठीक करना, पैरासाइट से लड़ना। पर अगर उनकी संख्या ही कम होगी तो वो क्यों लड़ पाएंगे? तो पैरासाइट तभी जीतता है ना जब सामने वाला बलवान नहीं हो, और आपको बल तो खाने से ही देना है। तो खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट ही है, पर यह भी देखा गया है कि जब अर्बन और रूरल पॉपुलेशन देखते हैं तो रूरल पॉपुलेशन का गट हेल्थ बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। और उसका एक कारण है, अर्बन पॉपुलेशन बहुत प्रोसेस्ड फूड खाता है, उसमें फाइबर कम होता है। दूसरी चीज़, अर्बन पॉपुलेशन जो हम शहरों में रहते हैं, हम इतने स्टेराइल कंडीशन में रहते हैं कि हमने सुबह शाम अपना फर्श अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया है, हाथ धो रहे हैं, साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आसपास के कीटाणु हैं, जो हमारे सोशल फ्रेंड्स हैं, उनको हम अपने शरीर में आने ही नहीं देते। इसके कारण आपका बच्चा अगर मिट्टी में खेलता है, उसको खेलने दें। आपका बच्चा स्ट्रे एनिमल्स के पास जाता है तो जाने दें, आप उनके साथ रहें। The mingling with environment also brings up good gut bacteria. It is necessary. You also go and walk bare feet in mud. आप ज़मीन पे चले, आप मिट्टी में खेलें, आप पेड़ पौधे लगाएं। ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती पर आपके गट को बहुत हेल्दी बनाए रखती हैं, और ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज करें। जितना सेडेंटरी रहेंगे उतना आपके अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। ये याद रहे कि आपका जितना गट हेल्थ है ना, बड़े बचपन से बनता आ रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से आपके गट बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे वो माँ का दूध का सेवन करता है, इट बिकम्स बेटर। इनफैक्ट देयर इज अ स्टडी विच सेज कि विमेन हु गिव वजाइनल बर्थ, उनके बच्चों का गट हेल्थ ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू सी सेक्शन। ऐसे क्यों? वजाइनल डिलीवरी 12 से 14 घंटे का प्रोसेस है। उस दौरान द चाइल्ड गेट्स एक्सपोज टू बैक्टीरिया इन द वजाइना। सो उसका ऑलमोस्ट 72% बैक्टीरिया ही गेट्स इट फ्रॉम द मदर, एंड रेस्ट ही डेवलप्स एज ही स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, उसको माँ के दूध से मिलता है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट होता है वैसे वैसे उसका गट हेल्थ और गट बैक्टीरिया दृढ़ होते जाते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 2.5-3 आपका गट बैक्टीरिया वही होता है जो आप सालों साल लेके चलने वाले हैं। तो आपके पहले 3 साल बहुत फॉर्मेटिव है कि आप अपने बच्चे को हर चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं कि उसका गट मजबूत होता जाए, उसका लिवर हेल्थ अच्छा होता जाए। मतलब ये कि हम ये नहीं कह रहे कि अपना ख्याल ना रखो और अपने आप को साफ सुथरे जगह पे ना रखें, लेकिन आप इस तरह से कट के नहीं नेचर से रह सकते कि आपको किसी चीज़ की आदत ही ना हो। आपको अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ा के रखनी होती है, और जो आपके आसपास आपका बच्चा मिट्टी में खेलता है, पेड़ पौधों को हाथ लगाता है, वो सब थोड़ा अलाउ करना चाहिए। ये जो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए ना हम एक पैंडमिक के बाद की, बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए, थोड़ा सा उसको छूट दे दें और लेट माइक्रोब्स हेल्प यू मोर।
कुछ खराब होते हैं पर बहुत सारे आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। इस सारी डिस्कशन के बाद मुझे एक बात समझ आई है कि जो हमारा पेट है वो एक्चुअली पूरा जो फोर्ट्रेस है हमारी बॉडी का वो संभाले हुए है। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम क्या खा रहे हैं उस पर बिल्कुल नज़र रखें और सिर्फ अपनी जीभ के लिए ना खाएं, ये सोचे खाएं कि ये जो हरी चटनी मम्मी जिद कर रही है वो खा ही लें। क्योंकि जितना हम कुछ खाते हैं, ये जो रोज़ रोज़ की चीज़ें हमारे खाने में थी, हमारी छाछ, हमारी चटनी, हमारा अचार, ये सब हमारे पेट में कुछ कुछ चले जाना चाहिए ताकि हम सारी ज़िंदगी अच्छा खा सकें, अच्छा हज़म कर सकें और खुश रहें। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी आप हमें लिख भेजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछने हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस। हमारा ईमेल आईडी भी है, डॉक्टर आपको ज़रूर जवाब देंगे। बाकी इफ़ यू डू लाइक अस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।